Hello students of 10th class, this is Shruti. Today I'll discuss with you your chapter first of geography. Your chapter is resources and development. This is part 4th video. You have to watch this video very carefully. Let's start. I'll continue this chapter from new topic land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generations. हमने अपने लैंड को पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया है एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन, और इसे फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना है. सो लैंड का कंजर्वेशन भी ज़रूरी हो जाता है. व्हेन यू विल रीड दिस पैरा यू विल फाइंड सम सॉल्यूशन अबाउट लैंड डिग्रेडेशन. ऑलराइट, फर्स्ट वन लाइक वनों की कटाई पर उचित रोक लगाना. दैट मीन्स फॉरेस्ट को बहुत कम से कम काटना. सेकेंड, प्लांट का प्लांटेशन करना. थर्ड, नॉन फर्टाइल लैंड के लिए उचित मैनेजमेंट करना. फोर्थ, माइनिंग एक्टिविटीज़ पर रेगुलेशन लगाना. फिफ्थ, इंडस्ट्री उद्योगों के कचरे वेस्ट मटेरियल को अच्छे से निपटान करना. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एज रिसोर्सेज. ऑलराइट, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड इट्स द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यह प्लांट्स को एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है एंड दैट्स व्हाई सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. नाउ सी दिस डायग्राम. कुछ सेंटीमीटर तक सॉइल को बनाने में लाखों समय लगते हैं. देयर इज वेरियस फोर्स ऑफ नेचर such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. नेचर के अलग अलग फोर्स होते हैं लाइक तापमान में परिवर्तन, बहते पानी की गतिविधियाँ, हवा और ग्लेशियर, डिकम्पोजर की गतिविधियाँ etc. मिट्टी के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा योगदान करते हैं. सॉइल के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एजेस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ऑलराइट, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. हम इंडिया की सॉइल को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज एलुवाइल सॉइल. ऑलराइट, the entire northern plains are made of alluvial soil. Northern plains totally alluvial soil से बना हुआ है. These have been deposited by three important Himalaya rivers systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Alluvial soil तीन महत्वपूर्ण नदियों द्वारा जमा की जाती है, the Ganga, Indus, the Brahmaputra. Alright, alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. यह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है, खासकर महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स के डेल्टाओं में पाया जाता है. यहाँ कुछ कॉमन सॉइल भी पाए जाते हैं, द्वारा, चॉइस, तेराई. अकॉर्डिंग टू देयर एजेस alluvial soil can be classified as oiled and new alluvial. Alright, old is Bangar and new is Khadar. Alright, बांगर की मिट्टी खादर की तुलना में कांकोर न्यूडल्स की अधिक मात्रा होती है एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स यू कैन फाइंड इन न्यू ऑयल. काफ़ी फाइन पार्टिकल्स बांगर मिट्टी में पाए जाते हैं. एलुवाइल सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है. इस सॉइल में पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है. This type of soil is very important for sugarcane, paddy, wheat and other cereal pulses crops.
यह गन्ने, गेहूँ आदि की खेती के लिए आइडियल सॉइल होती है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर। यह सॉइल कलर में ब्लैक होती है काफ़ी ज़्यादा एंड आर ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल। इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसे कॉटन की खेती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एंड इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यह सॉइल काफ़ी फाइन पार्टिकल से बनी होती है और यह काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। यह सॉइल दक्कन प्लेटू और ईस्टर्न और साउथ पार्ट्स में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डेवलप्ड होती है। इट कैन बी फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमेंट जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ऑलराइट, यह आयरन के डिफ्यूजन के कारण रेड कलर का कलर बनाती है एंड हाइड्रेट्स फॉर्म के कारण यह येलो कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट वर्ड लैटिन वर्ड लेटर से निकला हुआ है। लेटर मीन्स ब्रेक्स। ऑलराइट, द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर। यह हाई टेम्परेचर के साथ हैवी रेनफॉल के साथ डेवलप्ड होता है। ऑलराइट, इस सॉइल में एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और पोषक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है क्योंकि इस सॉइल का पोषक तत्व बैक्टीरियाज और डीकम्पोजर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह सॉइल मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र के साथ कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होता है। ऑलराइट, इस प्रकार के सॉइल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लैटेराइट सॉइल चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट वन इज एरिड सॉइल। ऑलराइट, दिस सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ऑलराइट, इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है। इस सॉइल में ह्यूमस और नमी की कमी होती है और यह सॉइल काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। इस सॉइल का यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है। इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है, इसलिए इसमें कंकर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आफ्टर इरिगेशन यह सॉइल काफ़ी ज़्यादा खेती के लिए तैयार भी हो जाता है और इस सॉइल में कंकर की मात्रा काफ़ी नीचे की ओर होती है क्योंकि कैल्शियम भी इसके नीचे की ओर होता है। सी दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। यह सॉइल हिली एंड माउंटेन एरिया में पाया जाता है जहाँ रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो। यह सॉइल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है एंड इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ऑलराइट, यह वैली के लोअर पार्ट्स में पाया जाता है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कवर और बाद में धुलने की संभावना को सॉइल इरोजन कहा जाता है। यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Alright? सॉइल इरोजन ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण होता है, बैड एक्टिविटीज़। दैट मीन्स लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ऑलराइट, सॉइल के माध्यम से पानी कट जाता है और गहरे नाले को गली बना देता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। देन लैंड अनफर्टाइल हो जाता है और बैड लैंड बन जाता है। What is seed erosion now? In such cases, the top soil is washed away. This is known as seed erosion. जब वाटर एक स्लोप के नीचे बड़े क्षेत्रों में एक चादर के रूप में बहता है और टॉप सॉइल को धोते हुए जाता है तो इसे सीड इरोजन कहते हैं। ऑलराइट, जब विंड फ्लैट और स्लॉपिंग लैंड से लूज सॉइल को उड़ाते हुए ले जाता है विंड इरोजन कहते हैं। ऑलराइट,
Now let's understand how to conserve soil. Alright, you can conserve your soil by the contour plowing. What is contour plowing? सभी लाइनों के साथ जुताई ढलान के नीचे पानी के प्रवाह को कम करती है, इसे ही contour plowing कहते हैं। टेरेस भी इरोजन को रोकती है। You can also use strip cropping. What is now strip cropping? Alright, let's understand. जब एक बड़े फील्ड को स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है और क्रॉप्स के बीच में घास की स्ट्रिप्स को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर यह हवा के फोर्स को तोड़ता है, इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यू कैन ऑल्सो यूज शेल्टर बेल्ट फॉर कंजर्व योर सॉइल. Planting lines of trees to create shelter also work in similar ways. Rows of such trees are called shelter belt. जब आप लाइन से ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो वो शेल्टर क्रिएट करता है, इसे ही शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर बेल्ट सैंड ड्यून्स को स्टेबल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर. Now your chapter has done. Now you have to try to solve your exercises questions. Alright? Okay, then stay home, stay safe. Take care.